डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको इमेज निकालनी सिखाई थी, किसी पॉइंट की इमेज किसी लाइन पे। तो उससे नेक्स्ट हम आज कर रहे हैं, इमेज निकालेंगे किसी पॉइंट की प्लेन पे। याद रखेंगे, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज निकालनी है पॉइंट की लाइन पे या इमेज निकालनी है पॉइंट की प्लेन पे। तो एज ऑलरेडी वी हैव डन टू फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन दी प्लेन। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसको करेंगे, समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 2, -3, 2 इन द गिवन प्लेन, जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x + y - 3z = 10। तो बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ऐसे ax by cz = d, जहां d इधर लिख लो, एक ही बात है। तो x y z में जो इक्वेशन होगी दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये प्लेन की इक्वेशन है। हम जानते हैं x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और z का कोफिशिएंट c। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज किसके, ऑफ दी नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। वंस मोर, जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन कुछ ऐसी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जिसमें ABC इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ABC क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। लेकिन प्लेन की इक्वेशन ऐसी होती है ax by cz = d, वेयर x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं दीज आर डायरेक्शन रेशियोज किसके, नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं है, इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में ये प्लेन की इक्वेशन है, इसमें x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -3, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये मान लो आपका प्लेन है, एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आपका प्लेन है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये जो मार्कर है, मान लो ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आएगी बच्चों। ये प्लेन है, ये सरफेस, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये मार्कर मान लो। तो इस लाइन के, ये मार्कर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कौन है, x y z के कोफिशिएंट्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया आप सबको। तो ये प्लेन है जिसमें x y z के कोफिशिएंट्स 2, 1, -3 कौन है, इस प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है ये वाली, उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, इसलिए मैंने ये आपको फिर से रिवाइज करवा दी। तो बच्चों, वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन। देखिए, ये चीज हमें चाहिए। तो ये कोई पॉइंट है जिसका नाम मैंने P रख दिया। तो इस पॉइंट P की इमेज निकालनी है प्लेन पे, कुछ ऐसा समझे। ये मान लो प्लेन है, ये पॉइंट है, ये प्लेन है, ये पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ये प्लेन के ऊपर, ठीक हो गया बच्चों। तो ये पॉइंट की इमेज प्लेन पे निकालनी है। तो ये प्लेन है, इसके ऊपर इमेज, जैसा कि हमने इमेज निकाली थी पॉइंट की लाइन पे, आज का क्वेश्चन है पॉइंट की इमेज प्लेन पे निकालनी है। तो हमने बताया था ये जो M है वो मिड पॉइंट होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो उसका ये फुट है, वो M है। तो जो उसकी इमेज होएगी कुछ ऐसे होएगी, ठीक हो गया जी, P'। तो हमने सपोज कर लिया P' अल्फा बीटा गामा इज द इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट P ऑन द प्लेन, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x + y - 3z = 0। तो वंस मोर, हमें इस पॉइंट की इमेज इस प्लेन पे निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जितनी दूरी पे पॉइंट प्लेन से होगा उतनी दूरी पे ही उसकी इमेज बनेगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लाइन के केस में। तो बच्चों, इसका मतलब है कि M जो है इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो बच्चों, M जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ये M, P और P' का मिड पॉइंट है। तो हमने इस
P डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए बच्चों, प्लेन क्या है 2x + y - 3z = 0। तो प्लेन के कोएफिशिएंट्स कौन है x y z के 2 1 - 3। दीज आर व्हाट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है PM, ये लाइन। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है, जो x y z के कोएफिशिएंट्स है। ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। तो बच्चों अब आप मेरे को एक चीज बताएं कि क्या इस PM लाइन की इक्वेशन मिल सकती है। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन PM, तो क्या होगी, ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1। x1 कितना है 2, y1 कितना है -3, z1 कितना है 2। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 1 -3। आई होप क्लियर है। तो एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं, इस पॉइंट की इमेज प्लेन पे निकालनी है, तो वो इमेज मैंने P डैश मान ली, अल्फा बीटा गामा के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। तो ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया है कि जो x y z के कोएफिशिएंट्स होते हैं यहाँ पे 2 1 - 3, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं होते, ये उसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये PM प्लेन के, तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2 1 - 3। तो बच्चों इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो लाइन में हमने पढ़ा था, अगर लाइन एक पॉइंट से पास करे, उसके डायरेक्शन रेशियो ABC हो, तो याद करें इक्वेशन लाइन की हम सभी को याद है x - x1 y - y1 z - z1 ओवर ABC। तो ये x1 है, ये y1 है, z1 है, तो ये A है, ये B है, ये C है। हमने PM लाइन की इक्वेशन निकाली। फिर हम इसको K के ऊपर, इसको सभी को इक्वल टू K करेंगे। क्यों K करेंगे, क्योंकि फर्स्ट को जब K के इक्वल करेंगे तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2k + 2, 2k + 2। इसी तरह से सेकंड मेंबर को K के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी k - 3 एंड बच्चों z की वैल्यू मिल जाएगी -3k + 2। तो दीज आर the coordinates of any point on the line PM। तो मैंने बताया था कि k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये पॉइंट्स इस लाइन के हैं, लेकिन m क्या है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। तो किसी वैल्यू के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ k, मान लो ये पॉइंट m है, तो क्या लिखेंगे, therefore for some value of k, तो मान लो ये पॉइंट जो है वो m के कोऑर्डिनेट्स है, जैसा हमने लाइन में किया था। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 2k + 2 k - 3 -3k + 2। तो बच्चों ये m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो मैं एक बार जो किया है वो बता देता हूं। हमने इस पॉइंट की इमेज इस लाइन पे निकालनी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस प्लेन के कोएफिशिएंट जो है 2 1 - 3, ये कौन है, इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो, परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये मिल गए। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली ये फॉर्मूले से, तो ये आ गई। फिर उसको k पुट किया तो x y z की वैल्यू आ गई। ये PM के सारे पॉइंट्स हैं, तो किसी k के लिए m भी तो उसी लाइन का पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट ये आ गए, ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये m जो है वो किसके ऊपर लाइन कर रहा है, ये लाइन के ऊपर भी लाइन कर रहा है और प्लेन के ऊपर भी पड़ा है। ये पॉइंट जो है m है बच्चों, ये प्लेन के ऊपर भी तो पड़ा है, प्लेन के ऊपर पड़ा है, तो इसका मतलब ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे दिस पॉइंट m लाइज ऑन, प्लेन के ऊपर पड़ा है तो प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों x की जगह पे हमने 2k + 2 लिख दिया, y की जगह पे k - 3 लिख दिया, z की जगह पे -3k + 2 लिख दिया, इक्वल टू 10 बन गया। तो यहां से सोल्व करेंगे, 4k + 4 + k - 3 + 9k - 6 इक्वल टू 10, 4 + 1 5 + 9 14k। तो ये 4 - 3 is 1, 1 - 6 is -5 उधर जाएगा
तो 15 बन जाएगा, के की वैल्यू 15/4 मिल जाएगी। तो बच्चों ये पॉइंट को हमने प्लेन पे लाई कराया तो के मिल गया। जैसे ही के मिला हम एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो देखेंगे, तो बच्चों एम में वापस जाएंगे, एम में वापस जाके के की वैल्यू पुट कर देंगे। के की जगह पे देखिए 2 मल्टीप्लाई के एक्स ना बच्चे 2k, तो यहां पे के की वैल्यू है 15/4। 2 मल्टीप्लाई 15/4 प्लस 2, फिर के की वैल्यू 15/4 -3, यहां पे -3 मल्टीप्लाई 15/4 प्लस 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग हो जाएगी, तो एलसीएम लेंगे 15 + 4 सोल्व करके 19/2 आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15 - 12 3/4, और यहाँ पे बच्चों 8 3 को अंदर ले जाएंगे, -3 × ये आ गया ना -3k, यही था ना, ये वाला ऐसे 3 × -15/4। तो बच्चों ये बन जाएगा 45 + 8 50, सिंप्लीफाई कर सकते हो 45, फिर एलसीएम ले लिया 45 + 8 53/4। तो m क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर एग्जाम्स में आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेंगे तो ये आपका आंसर है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, इमेज निकालनी, तो इमेज p' हमें चाहिए। तो लिखेंगे वी नो दैट m is the midpoint of pp', m is midpoint of pp'। तो midpoint फार्मूला 2 + α/2, हाँ जी बच्चों, -3 + β/2, 2 + γ/2। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। पर मिड पॉइंट तो m है, m के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें पता है, m को हम निकाल चुके हैं 19/2, 3/4, 53/4। कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर मिस्टेक होगी तो ठीक कर सकते हो आप। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल किया, सेकंड को सेकंड के इक्वल किया, एंड थर्ड को थर्ड के इक्वल किया। बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। ये 2 से 2 कट गया, अल्फा की वैल्यू 17 आ गई, ये कटिंग हो गई, तो -3 + बीटा = 3/2, बीटा की वैल्यू 3/2 + 3, सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 6 9/2, और यहां से कटिंग हो गई, 2 + गामा = 53/2, गामा = 53/2 -2, तो यहां से गामा की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेकर 49/2। तो बच्चों इमेज क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो वो क्या आ गई 17 9/2 एंड 49/2। तो बच्चों ये आज हमने इमेज निकालनी सीखी पॉइंट की प्लेन पे। तो बड़े आराम से समझेंगे, इसको बार बार देखेंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।